ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट, सही है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपने अलजेब्रा में रूल पढ़े हुए हैं कि एडिशन करते हैं, 2 नंबर का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, पावर्स होती हैं। सिमिलरली इसी तरह से क्या है, लिमिट में भी यहाँ पे क्या होता है, कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, सही है। तो जैसे मान लीजिए हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ x टेंड टू a, किसी a पॉइंट पे fx का वैल्यू अगर l आता है और x a पॉइंट पे gx का जो वैल्यू है वो अगर m आता है, ठीक है। ये 2 वैल्यू हम कंसीडर करके चल रहे हैं, l और m कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है लिमिट का। तो सबसे पहला रूल है आपका सम रूल, ठीक है। तो सम रूल का मतलब क्या है, अगर आप लिमिट x टेंड टू a और fx प्लस gx दोनों फंक्शन को आपने ऐड कर दिया, सही है। तो ये दोनों जो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन को आप सेपरेट कर सकते हो। अगर 2 फंक्शन कंबाइन होके आ रखे हैं तो इसको आप सेपरेट करके fx और gx मीन्स दोनों की जो लिमिट है ना वो सेपरेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेपरेट कैलकुलेट करने का वैल्यू, इसका l वैल्यू है, इसका m वैल्यू आ रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, l प्लस m, डायरेक्टली आपको एडिशन कर देना है, ठीक है। सेकेंड है आपका डिफरेंस रूल। सेम ऐसे ही लिमिट x टेंड टू a fx माइनस ऑफ gx, ठीक है। डिफरेंस आया है तो आप डायरेक्टली दोनों का लिमिट सेपरेट कैलकुलेट करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, l माइनस ऑफ m। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट रूल। कि अगर आपके पास 2 फंक्शन कंबाइन करके दे रखे हैं fx मल्टीप्लिकेशन ऑफ gx, तो आप लिमिट ना सेपरेट सेपरेट यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। मींस लिमिट ऑफ x टेंड टू a fx मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिमिट ऑफ x टेंड टू a gx, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ, कोसेंट रूल। लिमिट ऑफ x टेंड टू a fx डिवाइडेड बाय gx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आपको l मल्टीप्लाई m वैल्यू देगा, प्रोवाइडेड है। यहाँ पे देखो m जो है ना, m शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इस लिमिट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करके 2 लिमिट बना देंगे, है ना। तो एक तो fx होगा और एक आपका लिमिट x टेंड टू a g। इसका मतलब आप दोनों लिमिट को जो डिवीजन है उसको सेपरेट कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट gx वाला जो वैल्यू वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये आपको क्या वैल्यू दे देगा, l डिवाइडेड बाय m वाला वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ये 4 रूल हमारे पास हो गए। नेक्स्ट जो रूल है, सही है, कांस्टेंट मल्टीपल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या कहता है आपका, कि अगर मैंने किसी लिमिटिंग वैल्यू को या किसी फंक्शन को इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो वैल्यू होगा इसको मैं डायरेक्टली लिमिट x टेंड टू a k टाइम्स ऑफ fx, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो गया आपका, k टाइम्स ऑफ l, ठीक है। सिमिलरली पावर रूल, अगर आपने लिमिट x टेंड टू a लिया है और समथिंग fx की पावर m बाई n, इस तरह से कोई वैल्यू ले लिया, ठीक है ना, m बाई n या p बाई q समथिंग ऐसे करके ले लो। तो अगर मेरा फंक्शन डिफाइन है, जैसे वहां पे देखो डिफाइन है, तो इस लिमिट को आप अंदर ले सकते हो और लिमिट को अंदर लेके ये f ऑफ x डिफाइन कर सकते हो। तो ये क्या देगा, l की पावर p बाई q, ठीक है। तो यहां सब तक का, तो अभी तक हमने जितने भी रूल पढ़े हैं, जो 6 रूल है, ये सब बेसिक रूल है, सही है। यहां तक कोई आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्टली कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। मगर नेक्स्ट जो अपना रूल है कंपोजिशन रूल, उसमें कई बार आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो कंपोजिशन रूल है, क्या कहता है वो हम देखते हैं। अभी हमारे पास एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ रहा होगा, जैसे ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू a f ऑफ g ऑफ x, अगर मुझे इसे कैलकुलेट करना है,
तो इस वैल्यू को मैं लिमिट ऑफ या एफ ऑफ लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू ए, ठीक है, अब बाहर तो लिमिट लगाओगे ही, एफ ऑफ ये जो लिमिट है इसे अंदर भी ले जा सकते हो। क्लियर है? अंदर कब ले जाया जा सकता है? अगर लिमिट अंदर कैलकुलेट करने के बाद एक नंबर आ गया फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। तो अब आप देखो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कब अंदर ले जाऊंगा, प्रोवाइडेड दैट f of x is defined at x इक्वल टू m। देखो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितना दे रहा है आपको, m वैल्यू दे रहा है। तो अगर m वैल्यू पे मेरा जो फंक्शन है वो अगर डिफाइन होता है तब जाके ये लिमिट को मैं अंदर ले जा सकता हूं। अगर नहीं डिफाइन होता है तब आपको पहले इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा और बाद में जाके लिमिट लगानी पड़ेगी। जैसे हमने क्या बात किया था कि लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने ले लिया था। तो हम क्या जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो फंक्शन है वो 0 पे डिफाइन नहीं है ना, दो अलग अलग लिमिट दे रहा होता है। इसीलिए मैं इस वाले वैल्यू को कहां नहीं ले जा रहा हूं, डायरेक्टली लिमिट के इसके अंदर नहीं ले जा रहा हूं। देखो यहां पे ऐसा लिखना ये गलत है क्योंकि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाली जो वैल्यू है वो दोनों अलग अलग आ रही है। तो अगर मेरे फंक्शन का fx का लिमिट x इक्वल टू m पे एग्जिस्ट करता है, आप इसको डिफाइन की जगह क्या लिख लो, लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू m इज डिफाइन। तो अगर ये डिफाइन है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो अगर ये वैल्यू 0 पे लिमिट डिफाइन होती है तब तो आप अंदर ले सकते हो, मगर मैं क्या जानता हूं x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का राइट हैंड लिमिट कुछ और होता है। तो इसीलिए हम ये वाला वैल्यू अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्लियर है? तो कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ एक्स मैंने ले लिया आपका 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जी एक्स फंक्शन लिया है ln ऑफ 1 प्लस 2x। लिमिट कैलकुलेट करनी है, फाइंड लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 g ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? तो इस वैल्यू का लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। सही है? तो देखते हैं यहाँ पे अपने फंक्शन को। आप ये देखो, सबसे पहले आप लिमिट यहाँ पे अंदर fx आ रहा है ना, तो मुझे ये देखना है क्या gx वाला फंक्शन मेरा इस वैल्यू के लिए जो ये वैल्यू देगा। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर करता हूँ तो कितना देता है ये 1/2। अब जो ये 1/2 वैल्यू दे रहा है, अगर आप डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे हो किस तरह से, तो आप क्या करोगे, लिमिट ऑफ इसको सॉल्व कर सकते हो। ये वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x/2 देगा, तो आपको इसे 4 से मल्टीप्लाई करके x/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। और साइन x/x कितना होता है 1, तो यहाँ से ये कितना देगा 1/2। सही? तो आप ऐसे देख सकते हो। तो क्या ये जो फंक्शन मेरे पास है ये gx फंक्शन x इक्वल टू 1/2 पे डिफाइन है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं? तो आप देखो log ऑफ x का ग्राफ ऐसे जाता है। तो 1/2 की अगर बात करूं तो 1/2 पे, या आप देखो जैसे मैं यहाँ पे 1/2 पुट करूंगा तो g ऑफ x वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस 1 2 दे देगा। तो क्या ln ऑफ 2 है ना, x इक्वल टू 2 जब मैंने पुट किया तो इस वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है क्या? तो ये वाला जो फंक्शन है ln क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो अगर ln फंक्शन इस वाले पॉइंट पे डिफाइन होगा तो डायरेक्टली मैं इस लिमिट को यहां से अंदर ले जा सकता हूं और इसे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो g ऑफ 1/2 कितना दे देगा आपको, ln ऑफ 2 दे देगा। ठीक है? तो आप ये डायरेक्टली यहां से अभी कर सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सेम वैल्यू gx x की जगह पे हमने 2x ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए मेरा फंक्शन जो होगा ना, अब इस वाले पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले केस में क्या था, यहाँ पे डिफाइन था। अब आप ये देखो, ये तो कितना दे रहा है वैल्यू, एट x इक्वल टू 0 पे ही हम चेक कर रहे हैं। तो जब x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये कितना देगा वैल्यू आपका 1/2 देगा, सही है ना। तो अब 1/2 जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो देखो g ऑफ x जो है वो 2 इंटू 1/2, तो 1/2 पे क्या होगा, ये 1 देगा, और 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो वैल्यू होता है वो दो अलग अलग वैल्यू दे रहा होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अब आप ये देखो, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, है ना, तो 0 माइनस अगर हम लेते हैं तो अपने को क्या मिलने वाला है, g ऑफ fx। तो g ऑफ fx लिया तो g ऑफ समथिंग आपका जो फंक्शन है, और f ऑफ x कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ fx, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया फंक्शन आपको। तो अपने को इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है g ऑफ fx का। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर। तो अब आप ये देखो, ये वाला जो वैल्यू है ना, यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो अब जो ये वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब ये वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे, तो इस वाले पॉइंट पे ये अनडिफाइन होगा, तो मैं x टेंड टू 0 यहाँ पे पुट करता हूँ। तो लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 0 माइनस h डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 0 माइनस h का होल स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस h, तो ये 1 माइनस कॉस h ही रहेगा डिवाइडेड बाई h स्क्वायर हो गया। अब ये देखो 1 माइनस कॉस h बाई h स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 1/2, है ना। तो 1/2 इसका वैल्यू होता है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। या आप ऐसे भी देख सकते हो, जब आप इसकी सीरीज की बात करते हो तो कॉस h का जो वैल्यू होता है 1 माइनस h स्क्वायर बाई समथिंग 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब h की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस h की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जाता है। तो 1 माइनस कॉस ऑफ h अगर आप करोगे तो ये वाला जो वैल्यू है इस तरफ आ जाएगा। तो ये h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस h स्क्वायर h की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके वैल्यू आएंगे। h स्क्वायर से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो ये 1/2 देता है, माइनस ऑफ h स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल समथिंग इस तरह से वैल्यू देता है। तो आप इस वैल्यू को 1/2 माइनस कॉमन लेके h स्क्वायर बाई 4 माइनस ऑफ h की पावर 4 बाई 6 इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो ये जो वैल्यू, इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू कम होगा, तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो ये 1/2 माइनस ऑफ समथिंग है, तो 1/2 माइनस ऑफ समथिंग जो आप वैल्यू लोगे तो ये 1/2 से भी कम है। तो अगर आपका वैल्यू 1/2 से भी कम होगा तो उस नंबर को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये 1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ समथिंग कुछ वैल्यू होगा। तो 1 में से अगर आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो वैल्यू एग्जैक्टली 1 तो है नहीं। तो अगर एग्जैक्टली 1 वैल्यू नहीं होगा तो यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू होगा, है कि नहीं, तो वो क्या दे रहा होगा आपको, 0 दे देगा, सही है। तो यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है वो 2 मल्टीप्लाई, आप देखो अभी डायरेक्टली मैं लिमिट अंदर नहीं ले गया, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की जब हम बात करते हैं। सिमिलरली जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको कैलकुलेट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड से भी सेम हो रहा होगा, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, तो g ऑफ f ऑफ x, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई 2x, सही है, सेम फंक्शन। तो अभी मैं लिमिट नहीं ले जा सकता अंदर, देखो h टेंड टू 0 क्या मैंने 2 ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 0 प्लस h करोगे h ही आएगा, और यहाँ पे 0 प्लस h करोगे तो आपको कितना हो जाएगा h स्क्वायर, तो h स्क्वायर। तो अभी भी सेम वैल्यू है, ये देखो 0 देगा, ये भी क्या देगा आपको 0 देगा। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। यहाँ पे भी ये आने वाला जो वैल्यू है ये भी 0 ही देने वाला है, 1 माइनस ऑफ समथिंग,
मगर आप डायरेक्टली लिमिट को यहाँ पे अंदर नहीं ले जा सकते। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्या करोगे, आपको दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस केस में मैं इसे डायरेक्टली अंदर ले जा सकता हूँ, जब g ऑफ समथिंग जो वैल्यू वो डिफाइन हो। यहाँ पे इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो लिमिट है वो डिफाइन नहीं होती है, इसीलिए मैंने लिमिट को बाहर ही रखा, अंदर नहीं ले गया इसके। सही है? कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी के ऊपर। If fx equal to x minus 1 2x square minus of 2 when x is greater than equal to 1 or x is less than 1 and gx equal to x plus 1 minus x square plus 1 when x is greater than 0 or x is less than equal to 0 and h of x equal to modulus of x, then find limit of x tend to 0 f of g of h of x। क्लियर है? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1, d इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, डी एनी। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप डज नॉट एग्जिस्ट को डी एनी भी लिख सकते हो। तो देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए यहाँ पे आपके पास fx दिया है, gx दिया है, hx दिया है। या तो आप क्या करो, तीनों का कंबाइन फंक्शन बना लो, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करूँ। ठीक है, जैसे hx फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, gx फंक्शन है ना, तो hx जब मैं यहाँ पे x टेंड टू 0 करूंगा तो hx आपका क्या है, देखो मॉडुलस ऑफ x है, इस तरह का फंक्शन है ये, मॉडुलस ऑफ x है। सही है ना? तो ये hx है आपका। इस फंक्शन की अगर बात करता हूँ gx की, तो gx फंक्शन कैसे आएगा, x इक्वल टू 0 पे 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1 आ रहा है, तो 0 पे 1 वैल्यू हो गया। इसके बाद ये इस तरह की लाइन चली जाएगी। ये जो फंक्शन है ये आपका कैसा है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन और 0 पुट करोगे तो वो 1 दे देगा। तो 1 के इस तरफ कैसा फंक्शन है, इस तरह से जा रहा है। सही है ना? तो 1 पे भी क्या है आपका, लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है, देखो है ना, 0 होगी दोनों पे। अब मैं ये हो गया gx फंक्शन। अगर बात करता हूँ fx फंक्शन की, तो fx जो फंक्शन है अपना, यहाँ पे आप 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। उसके बाद वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं जिसका स्लोप कितना हो जाए, y इक्वल टू x। ठीक है, 45 हो जाए या 1 हो जाएगा स्लोप इसका। इसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, जब आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो ये 2 माइनस 2 0 हो गया। तो आपको 0 मिल रहा है, x इज लेस देन, यहाँ पे 0 मिल रहा है। और उसके बाद ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? जो ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो ये x स्क्वायर माइनस 1 देगा, यानी कि ये 2 पॉइंट पे 0 होगा। एक तो इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, दूसरी बात x इक्वल टू -1 पे ये 0 हो रहा होगा। तो इस तरह का आपका ग्राफ मिल रहा होगा। सही है ना? तो मैंने तीनों ग्राफ बना लिए, hx भी बना लिया, fx भी बना लिया, gx भी बना लिया। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर आपको इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो ग्राफ के थ्रू या डायरेक्टली। तो अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं 0 पॉजिटिव पे लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो 0 पॉजिटिव पे क्या आएगा, f ऑफ g ऑफ h के साथ ना, यहाँ पे 0 पॉजिटिव आ रहा होगा, है कि नहीं? तो जब h में 0 पॉजिटिव से जा रहा होगा, 0 पॉजिटिव का मतलब क्या, राइट हैंड साइड से जाऊंगा तो ये कितना वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आपका 0 पॉजिटिव से आने पे क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। अब क्योंकि मेरा gx फंक्शन और ये दोनों ही फंक्शन की लिमिट 0 पे डिफाइन है, तो g ऑफ 0 अगर मैं डिफाइन करता हूं तो g ऑफ 0 कितना हो रहा होगा आपका, 1 हो रहा है कि नहीं? तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 तो लग चुका है। तो अब जो ये वैल्यू है 0 पे, तो g ऑफ 0 वाला वैल्यू कितना, 1 हो रहा है कि नहीं? तो पॉजिटिव साइड से जब आप आओगे इसके पास में ना, तो g ऑफ 0 के पास में तो ये कितना वैल्यू दे रहा होगा, f ऑफ समथिंग ऑफ 1 दे रहा होगा, है कि नहीं? तो f ऑफ समथिंग ऑफ 1 देगा, तो f ऑफ 1 पे फंक्शन का जो वैल्यू है राइट हैंड साइड से आने पे वो कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या है, 0। आप डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो
या फंक्शन बनाओ, है ना। फंक्शन बनाओगे तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 f ऑफ g ऑफ h ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा। तो f ऑफ g ऑफ 0 प्लस h हो गया आपका, क्योंकि मेरा यहाँ पे लिमिट डिफाइन हो रहा है इसीलिए मैंने ये वैल्यू लिया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अभी क्योंकि मेरा फंक्शन डिफाइन है तो मैं फंक्शन के अंदर लिमिट को ले जा सकता हूँ। तो अगर डायरेक्टली मैं फंक्शन के अंदर लिमिट को ले जाऊंगा तो ये f ऑफ g ऑफ h ऑफ x 0 दे रहा है तो मैंने डायरेक्टली 0 पुट किया। तो f ऑफ g ऑफ 0 का वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है और g ऑफ 0 अपना 1 है तो f ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली डायरेक्टली देखो अभी तो डिफाइन है फंक्शन तो डायरेक्टली कर सकते हो, है कि नहीं, 0 पे। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है ना। ठीक है। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड से जाओ 0 पे, राइट हैंड साइड से जाओ, दोनों ही सेम वैल्यू दे देंगे, 0 ही आपको वैल्यू मिल रहा होगा। यहाँ भी आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, राइट हैंड साइड से आ रहे हो, क्योंकि फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है। अगर इस वाले पॉइंट पे देखो ये लिमिट में अंदर इसलिए ले जा पाया क्योंकि g ऑफ h ऑफ समथिंग जो है तो g ऑफ 1 जो g ऑफ 0 जो है ना, तो g ऑफ 0 यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा होता और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे कुछ दूसरी वैल्यूज आएगी, तो ये लिमिट मैं तब अंदर नहीं ले जा सकता था। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ता, इसको बाहर से ही सॉल्व करना पड़ता। पहले फंक्शन बनाता, यहाँ से दो केस लेता, एक x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, एक x इज लेस देन 0 के लिए, तब क्या आ रहा होता। उसके बाद यहाँ पे देखो अगर फंक्शन इसकी जगह पे अभी जैसे दोनों वैल्यू 1 दे रहा है, तो अगर ये 0 दे रहा होता तो राइट हैंड साइड से आता तो 1 देता, लेफ्ट हैंड साइड से आता तो 0 देता, तो दो डिफरेंट वैल्यू देता। तो इन दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो मेरा f फंक्शन है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता। 0 पे इसका बिहेवियर कुछ और होता, 1 पे इसका बिहेवियर कुछ और होता। तो उस केस में मैं डायरेक्टली लिमिट को अंदर नहीं ले जा सकता। तो कंपोजिशन फंक्शन अभी समझ में आ रहा है आपको क्या करना है कि अगर मेरा फंक्शन इसके अंदर आने वाला नॉट डिफाइन है तो लिमिट आप बाहर ही रख के सॉल्व करोगे। अगर डिफाइन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आप इसको अंदर ले जा सकते हो। ठीक है। एफ एक्स फंक्शन हम ले रहे हैं 1 माइनस एक्स when x is lie between -1 to 2 और 2x minus 5 when x is lie between 2 to 3। ठीक है। gx फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3 माइनस ऑफ 2 से x आपका 1 के बीच में, -1 के बीच में, और -1 से आपका x जो है वो 1 के बीच में। फाइंड लिमिट ऑफ x टेंड टू 2 g ऑफ fx। ठीक है। इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब चलिए ये कैलकुलेट करते हैं। सही है। तो अपने को ये देखना है, देखो सबसे पहले तो आप fx कैलकुलेट करोगे तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 2 देखोगे, है ना। तो 2 पे क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, पहले तो आप ये देखो। तो 2 पे जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो 2 पे आप देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली 2 पुट करोगे तो 1 माइनस ऑफ 2 कितना देगा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डायरेक्टली देख सकते हो, या आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखो इसकी, लिमिट ऑफ x टेंड टू 2 माइनस, तो 2 माइनस के लिए 1 माइनस एक्स फंक्शन आएगा, तो 1 माइनस ऑफ 2 माइनस एच लिमिट h टेंड टू 0, तो 1 माइनस ऑफ 2 प्लस एच, तो ये क्या देगा -1। राइट हैंड लिमिट अगर आप कैलकुलेट करोगे 2 प्लस पे तो ये 2x माइनस 5 आएगा, 2 इंटू 2 माइनस एच माइनस ऑफ 5, 4 माइनस ऑफ 2h माइनस ऑफ 5, तो ये -2h माइनस 5 आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सॉरी h टेंड टू कहाँ पुट करना था, 2 पे, है ना। तो 2 पे जब आप पुट करोगे तो आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो यहाँ पे, तो 2 प्लस h हो जाएगा, 4 प्लस 2h माइनस 5 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2h, h टेंड टू 0 किया तो -1। इसका मतलब फंक्शन की जो लिमिट है ना, x टेंड टू 2 पे fx की, वो कितनी आ रही है आपका -1।
अब अपने को ये देखना है क्या मेरे -1 पे, इस -1 पे मेरा जो फंक्शन है g वो डिफाइन है या नहीं है, इसकी लिमिट सेम होती है कि नहीं। तो जब -1 यहाँ पे पुट किया जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंड टू -1 g ऑफ x, सही है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं gx की -1 पे। तो -1 पे अगर gx की लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो कितना फंक्शन आएगा, x² -1। तो ये क्या होगा, -1 माइनस ऑफ h का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड से जाता हूँ तो -1, तो 1 प्लस क्या आएगा 2h प्लस h² -1, तो कितना आएगा, ये 0 देगा। लिमिट x टेंड टू -1 पॉजिटिव अगर आप लेते हो तो आपको क्या फंक्शन मिल रहा है, 2x प्लस 3 मिल रहा है। तो 2x प्लस 3 में क्या आएगा, 2 1 -1 प्लस h प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 प्लस 2h प्लस 3, ये 1 प्लस 2h हो गया। h टेंड टू 0 करोगे कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि gx जो फंक्शन है वो -1 पे अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। तो अगर डिफरेंट वैल्यू देगा तो मैं इस लिमिट को ना डायरेक्टली अंदर नहीं ले जा सकता। तो डायरेक्टली अंदर नहीं ले जा सकता तो क्या करूंगा, जब मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 2 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, 2 माइनस करूंगा तो g ऑफ fx देगा, है कि नहीं। तो अब -1 पे लेफ्ट हैंड साइड से जाऊंगा, राइट हैंड साइड से जाऊंगा, तो दो अलग अलग वैल्यूज मुझे क्या मिल रही होगी, यहाँ पे वैल्यूज मिल रही होगी। क्लियर है ना, ठीक है। तो अब देखो 2 माइनस किया तो ये क्या हो गया, लिमिट ऑफ 2 माइनस के लिए अपना जो फंक्शन का वैल्यू है तो वो क्या फंक्शन आएगा पहले हम देखते हैं। 2 माइनस के लिए तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 2 माइनस, सही है। तो 2 पे हम माइनस से जा रहे हैं, तो g फंक्शन g ऑफ fx फंक्शन, तो 2 माइनस का मतलब कौन सा फंक्शन हो गया आपका, 2 माइनस के लिए 1 माइनस एक्स। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू, ये 2 माइनस है और यहाँ आने वाला फंक्शन आपका 1 माइनस ऑफ x हो गया। अब 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ x का मतलब समझो, 2 माइनस ऑफ 2 माइनस का मतलब क्या है, 2 माइनस h। 1 माइनस 2 माइनस ऑफ h जब आप करते हो तो ये जो वैल्यू आपको दे रहा होगा, है ना, ये क्या दे रहा है, -1 दे रहा है और प्लस क्या दे रहा है, h दे रहा है। -1 प्लस h करोगे तो -1 प्लस h का मतलब क्या है कि आप राइट हैंड साइड से, -1 प्लस h का मतलब -1 से कम है ये वैल्यू, है ना। तो -1 से कम का मतलब आप इस तरफ होगी अभी वैल्यू, देखो इधर तो नहीं है, इधर आओगे। तो इस वाले केस में कौन सा फंक्शन यहाँ पे लेना है आपको, 2x प्लस 3 वाला फंक्शन लेना है, सही है। तो अब आपको यहाँ पे 2x प्लस 3 लेना है, तो लिमिट ऑफ आप h टेंड टू 0 लगा लो या 2 इनवर्स ही लो, और तो मेरा फंक्शन जो होगा वो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 3। तो लिमिट ऑफ x टेंड टू 2 माइनस 2 माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ कितना हो गया 3। अब आप इसमें 2 पुट कर दो, तो 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 4 प्लस कितना आएगा 3, तो कितना हो गया 5 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 1 वैल्यू दे रहे हैं। क्लियर है, तो एक ये हो गया। सेकेंड की बात करते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड टू 2 पॉजिटिव। तो जब मैं 2 पॉजिटिव की बात करूंगा तो 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 प्लस h, है कि नहीं। तो 2 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है आपका, 2x माइनस 5। तो 2x माइनस 5 में आप देखो x का वैल्यू पुट करो, -5 करो, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2h माइनस 5। तो यहाँ से -1 प्लस कितना मिला आपको, 2h मिल गया। अब देखो -1 प्लस 2h वाला जो वैल्यू है ना, -1 प्लस 2h का जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू भी कहाँ लाई करेगा आप सोचो, है कि नहीं। ये वैल्यू भी आपका लेस देन 1 है कि नहीं। तो -1 ये भी इसी तरफ आ रहा होगा। तो अगर ये वैल्यू इस तरफ आ रहा होगा ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर वैल्यू इस तरफ आ रहा है तो अभी भी कौन सा फंक्शन आएगा अपना, -1 से 1 के बीच वाला फंक्शन आ रहा होगा, 2x प्लस समथिंग। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ये जो फंक्शन है वो पुट कर दोगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 3। तो ये कितना हो गया 4x माइनस ऑफ 10 प्लस 3, और लिमिट ऑफ x टेंड टू आपको 2 पुट कर देना है। तो ये क्या हो गया 2 इंटू ये 8 माइनस ऑफ 10 प्लस 3, तो 11 माइनस 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1। तो आप देखो अभी आप लिमिट ना ऐसे करके कैलकुलेट करोगे।